morning प्यारे बच्चों. I hope you all are fit and fine. Sigma Online Classes Get Full Marks in English welcomes you all. I'm Arif Sheikh, PGT English and History, qualified NET, CTET rate. I have 5+ years teaching experience. It's about Sigma and me. Sigma is renowned leading learning platform, great planner, accountable, accessible, result-oriented skill developer, and I am positive, enthusiastic, supportive, trusted, goal-oriented, knowledgeable, and clear communicator. Our aim is to provide quality education, to break the barrier about online coaching classes, to resolve all the concerns of parents and students, to improve the efficiency and effectiveness, to assist students to develop the clear and basic fundamentals of the subject. Let's start learning with me. तो मेरे प्यारे बच्चों, कल हम टेंसेस के जो बेसिक्स है, जो उसका इंट्रोडक्शन है, टेंसेस को सीखने से पहले जो हमें जो चीज़ें सीखनी ज़रूरी है वो हम पढ़ रहे थे अभी कल और इसके पहले वाले लेसन में. तो कल हमने सेंटेंसेस की जो स्ट्रक्चर है, जो उनके अंदर शब्दों का क्रम है, वो हमने देखा था कि किस तरह से अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आती है. और अगर इसी को हमारे को इंट्रोगेटिव में चेंज करना हो तो हेल्पिंग वर्ब को उठा के हम आगे ले जाते हैं, और इंट्रोगेटिव को हमें चेंज करना हो अफर्मेटिव में तो उसको उठा के हम इधर लेके आ जाते हैं सब्जेक्ट के पीछे. यही तो स्ट्रक्चर है, देखा था आपने, फिर कल करा था रिवाइजन. वे अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, ये वाला है ना. तो आपने देखा यहाँ पर ये सब्जेक्ट और ये हेल्पिंग वर्ब, ये क्या स्ट्रक्चर है, ये किसका स्ट्रक्चर है, सकारात्मक वाक्य का. तो सकारात्मक को जब आपको इंट्रोगेटिव बनाना हो तो इस हेल्पिंग वर्ब को किधर लेके चल जाते हैं, आगे लेके चल जाते हैं. और ये किसका स्ट्रक्चर है, इंट्रोगेटिव का, है ना. तो जब आप इसको अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य बनाना हो तो इसको किधर लेके आ जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब को इधर सब्जेक्ट के आगे. बस यही करना है आपको. तो ये चीज़ आपके वहाँ पे भी काम आएगी. कहाँ, जो आप टेक्स्ट बुक में जो आपके क्वेश्चन आते हैं उनके आंसर आपको लिखने रहते हैं, तो वो आंसर किस फॉर्म में आते हैं, इंट्रोगेटिव प्रश्न होते हैं ना, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं. तो आगे क्या आती है, उसमें हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद में क्या आता है, सब्जेक्ट आता है ना. तो जब आपको आंसर लिखना तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट उठा के आगे लेके जाना है, उसके बाद में क्या करना है, आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर ऐसे लिखना है. ये हम देखेंगे जब आंसर राइटिंग हम करेंगे तब बताऊँगा आपको इसके बारे में. इस चीज़ के बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं अगर आप ऐसा करते हैं तो एग्ज़ाम में. तो ये स्ट्रक्चर हमने देख लिए थे. नेगेटिव का हमने देख लिया था, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट डाल लेते हैं तो वो नेगेटिव बन जाता है. उसी तरह से इंट्रोगेटिव नेगेटिव था, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नोट डाल लेते हैं तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाता है. तो ये स्ट्रक्चर कल हमारे चल रहे थे, ये हमारा हो गया था कंप्लीट. अब आज हम स्टार्ट करते हैं टेंस से, द टेंसेस, है ना. तो टेंस जो है लैटिन शब्द टेम्पस से बना है. टेंस किस वर्ड से बना, टेंस क्या है, इंग्लिश वर्ड है ना. और ये किस वर्ड से बना हुआ है, लैटिन वर्ड है टेम्पस. उसका अर्थ क्या होता है, समय. तो टेंस से मतलब क्या है हमारा, यहाँ समय से मतलब है. ठीक है, चलो. तो इंग्लिश के अंदर टेंस है क्या आखिर है, तो उसके लिए पहले हम ये वाक्य पढ़ लेते हैं एक बार. पहला वाक्य लिखा हुआ है, वह विद्यालय जाता है. दूसरा लिखा हुआ वह विद्यालय गया था. तीसरा लिखा हुआ वह विद्यालय जाएगा. ठीक है.
अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखो, वह विद्यालय है ना, वह विद्यालय, ठीक है, वह विद्यालय, ये तो सब में एक जैसा लिखा हुआ है, लेकिन ये लिखा हुआ देखो, एक तो जाता, एक गया था और एक जाएगा। ये क्या है? अभी हमने जब ऊपर पढ़ा था, जब इंट्रोडक्शन शुरू करा था हमने टेंसेस का, तो हमने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पढ़े थे, है ना। तो आपने वहाँ पर देखा था वर्ब क्या होती है। तो ये जाना क्या है, यहाँ पे वर्ब है, जाता है, गया था, है ना, जाएगा, ये क्या है, वर्ब है, यहाँ पर मेन वर्ब है वो, ठीक है। तो इस मेन वर्ब की सहायता से ही हमें पता चल रहा है कि कोई विद्यालय जाता है ना, या कोई विद्यालय गया था, पहले गया था बीते हुए समय में, या कोई विद्यालय जाएगा मतलब आने वाले समय में जाएगा। तो किस शब्द से मालूम पड़ रहा है मुझे, सेंटेंस के मेन वर्ब से, है ना, इसी से मालूम पड़ रहा है ना हमारे को। अब इंग्लिश में भी देखो, वह का ही लिखा हुआ है, विद्यालय का टू स्कूल लिखा हुआ है। इस सेंटेंस में वह का ही लिखा हुआ है, विद्यालय का टू स्कूल लिखा हुआ है। इस सेंटेंस में वह का ही लिखा हुआ है और विद्यालय का टू स्कूल लिखा हुआ है। इंग्लिश के अंदर भी जाता है गोज लिखा हुआ है, गया था वेंट लिखा हुआ है और जाएगा शेल गो लिखा हुआ है। यानी इंग्लिश के अंदर भी ये जो मेन वर्ब है, हमारी वर्ब है, यही हमें बता रही है आज के समय के बारे में, बीते हुए समय के बारे में और आने वाले समय के बारे में। इसका मतलब टेंस क्या है, क्या है टेंस? वर्ब के जो वर्ब है, वर्ब के इसी अलग अलग रूप को है, वर्ग का जो ये अलग अलग रूप है, इसी के अध्ययन को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, टेंस बोला जाता है। इंग्लिश के अंदर टेंस किसको बोलते हैं? जो वर्ब का जो ये अलग अलग रूप है, जो हमें समय की जानकारी दे रहा है ना, इसी का जो अध्ययन करते हैं, इसी के बारे में हम जो सीखते हैं, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टेंस बोला जाता है। ठीक है बेटा। तो इसी तरह से ये बात भी क्लियर हो जाती है, टेंस के अंदर हम समय को कितने भागों में बांट सकते हैं। एक तो आज के समय के में बांट सकते हैं, एक बीते हुए समय में बांट सकते हैं और एक आने वाले समय में बांट सकते हैं। अब पास्ट का मतलब मैं आपको कल नहीं बता सकता कि कल से नहीं है, ये बीते हुए समय से मतलब है। बीते हुए समय कोई से भी हो सकता है ना, कल भी हो सकता है और कल से पहले वाला दिन भी हो सकता है और अभी से 1 घंटे पहले वाला समय भी हो सकता है और अभी से 1 मिनट पहले वाला समय भी हो सकता है। पास्ट में कोई सा भी समय हो सकता है और प्रेजेंट में तो कोई सा भी हो सकता है, आज से जुड़ा हुआ है। और फ्यूचर में आज के बाद कोई सा भी समय हो सकता है, आज शाम को भी हो सकता है, आज दिन में भी हो सकता है, आने वाला कल उसका आगे तो होगा ही। यहाँ आप देख सकते हैं वर्ब का अलग अलग रूप हमें अलग अलग समय की जानकारी देता है। टेंस में हम अलग अलग समय में वर्ब के अलग अलग रूपों का अध्ययन करते हैं। ठीक है ना, टेंस के अंदर हम यही करते हैं। जब आप इस सारणी को देखेंगे तो पाएंगे कि इस आधार पर हम समय को 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये तो बात हो गई टेंस को जो मेन भागों में बांटा गया, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर 3 भागों में, उसकी बात हो गई। अब इसके अलावा भी है ना, टेंस को और डिटेल से बांटा गया है। वो किस आधार पे बांटा गया है? ये तो समय के आधार पे बांट दिया टेंस को हमने, है। किसी कार्य के पूरे होने या न होने के आधार पर हम तीनों टेंसेस को 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं। अब कोई कार्य पूरा हुआ या अधूरा है, उसके आधार पर हम टेंस को कितने भागों में बांटते हैं? हर टेंस को, प्रत्येक टेंस को, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, इनको कितने भागों में बांटते हैं? 4-4 भागों में बांटते हैं। द फॉर्म ऑफ टेंस है, ये तो टेंस की फॉर्म है। ये प्रेजेंट से जुड़ी हुई बात है, ये पास्ट से जुड़ी हुई बात है, ये फ्यूचर से जुड़ी हुई बात है। अब देखो कैसे, किस आधार पर बांटा है और क्यों बांटा है, कैसे बांटा है, देखते हैं। सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है द फॉर्म ऑफ ए टेंस। टेंस का रूप क्या, कौन सा रूप? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कार्य जारी है या कार्य चल रहा है, ये होता है कंटिन्यूअस का मतलब। तो ये देखो, इस सेंटेंस को पढ़ो आप। मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी देखो पढ़ रहे ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ।
तो ये कार्य जारी है, ये कार्य चल रहा है, बिल्कुल है ना। तो जो कार्य जारी है, जो चल रहा है, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कंटिन्यूस। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूस। अब जो वर्तमान में अभी के समय में जो कार्य जारी है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ या आप पढ़ रहे हैं, ये कार्य क्या कर हो रहा है? अभी चल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? कंटिन्यूस, प्रेजेंट से जुड़ा हुआ कंटिन्यूस। तो जो वो वाले वाक्य, वो वाले सेंटेंस जिनके अंदर कार्य जारी रहे, चल रहा हो और किससे जुड़ा हो? वर्तमान समय से जुड़ा हुआ हो, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? प्रेजेंट कंटिन्यूस। आगे बात समझ में? तो मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग ए लेटर, तो ये अभी लिख रहा हूँ, मैं इस समय लिख रहा हूँ, तो ये मैं लिख रहा हूँ, अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है, चल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? कंटिन्यूस। और ये अभी से जुड़ा है, वर्तमान से जुड़ा, प्रेजेंट से जुड़ा हुआ है, तो क्या बोलेंगे इसको? प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो इस तरह के वाक्य को, इस तरह के टेंस को हम किस में बनाते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनाते हैं। आ गई बात समझ में? उसी तरह से कोई कार्य बीते हुए समय में चल रहा हो, कल मैं एक पत्र लिख रहा था, है ना, या कल मैं आपको पढ़ा रहा था, या कल आप पढ़ रहे थे, तो ये बीते हुए समय से जुड़ी हुई बात हो गई ना, तो कल की बात हो रही है ना। और कल क्या आप कर रहे थे? कल बीते हुए समय में आप कार्य कर रहे थे, कार्य चल रहा था, कार्य जारी था, तो बीते हुए समय से जुड़े हुए कार्य जो चल रहे हैं और जो जारी रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? पास्ट कंटिन्यूस। क्या बोलेंगे बेटा उसको? पास्ट कंटिन्यूस। तो मैं एक पत्र लिख रहा था, कब? कल की बात हो रही है। आप पढ़ रहे थे, मैं पढ़ा रहा था, तो कल में बीते हुए समय में कार्य जारी था, कार्य चल रहा था, तो बीता हुआ समय तो क्या हो गया? पास्ट। और कार्य जारी को क्या बोले? कंटिन्यूस। तो ऐसे वाले सेंटेंस को क्या बोलेंगे? जो बीते हुए समय में चल रहा हो, जारी रहे, उसमें कार्य, उसको क्या बोलेंगे? पास्ट कंटिन्यूस। चलो आगे देखते हैं। उसी तरह से जब फ्यूचर में कोई कार्य जारी रहेगा, कार्य चलता रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूस। कैसे? कल इस समय, आने वाले कल में, है ना, कल की बात कर रहा हूँ, कल इस समय में एक पत्र लिख रहा हूँ, आई शेल बी राइटिंग ए लेटर एट दिस टाइम टुमोरो। ठीक है, अब कल की बात कर रहा है बेटा, हम कल इसी समय, है ना, कल आप और मैं इसी समय, है ना, इसके ऊपर हमारी ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर टेंसेस से रिलेटेड आगे और जानकारी पढ़ रहे होंगे इसी समय, है ना। तो कल हम कोई काम इसी समय कोई काम कर रहे होंगे, वो काम जारी रहेगा, है ना, चल रहा होगा। तो जो आने वाले समय में यानी फ्यूचर में कोई कार्य जारी रहे, चलता रहे, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? फ्यूचर कंटिन्यूस। क्या बोलेंगे उसको? फ्यूचर कंटिन्यूस। तो आगे बात समझ में, कंटिन्यूस कौन से हमारे रहेंगे? कंटिन्यूस सेंटेंस हमारे कौन से रहेंगे? जिसके अंदर कार्य जारी रहेगा, कार्य चल रहा होगा। अगर वो प्रेजेंट से जुड़ा हुआ रहेगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूस बोलेंगे, पास्ट से जुड़ा हुआ होगा तो पास्ट कंटिन्यूस बोलेंगे, फ्यूचर से जुड़ा होगा तो फ्यूचर कंटिन्यूस बोलेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब समझते हो ना? परफेक्ट क्या होता है? पूर्ण। यार ये तो परफेक्ट है, ये काम तो बिल्कुल परफेक्ट है, ये आदमी परफेक्ट है, बिल्कुल बच्चा परफेक्ट है। परफेक्ट का क्या मतलब होता है? पूर्ण, मतलब सब कुछ है उसके अंदर, है। तो परफेक्ट का मतलब क्या होता है? कार्य पूरा हो चुका है। अब हम कार्य से यहाँ पे मतलब निकाले परफेक्ट का, तो परफेक्ट का क्या मतलब होता है? कार्य पूरा हो गया है ना। अब जब आपको बताते हैं चुका चुके चुके आते हैं, तो ज़रूरी नहीं चुका चुके चुके है ना। हो गया भी आ सकता है या कर लिया भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है लास्ट में, है ना। तो आप ये मान के चलो, आपको तो ये अर्थ निकालना है वाक्य के अंदर। देखिए यहाँ पे कार्य पूरा हो गया है क्या? अगर कार्य पूरा हो गया है तो कौन सा सेंटेंस कहलाएगा, कौन सा वाक्य कहलाएगा? वो परफेक्ट वाक्य कहलाएगा। अब अगर वो वाक्य प्रेजेंट से जुड़ा हुआ है, वर्तमान से, आज के समय से, तो क्या कहलाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे कि मैंने एक पत्र लिख लिया है। अभी जब आपकी क्लास एंड हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगा हमारा ये सेशन, तो फिर मैं क्या होगा उसके बाद में ऑफ करने के बाद में हम ऑफलाइन हो जाएंगे तब, कि मैंने पढ़ा लिया है या मेरी आज क्लास हो
गई है, काम पूरा हो गया ना। तो जब कार्य पूरा हो जाता है किसी सेंटेंस में तो उसको क्या बोलते हैं? परफेक्ट। क्या बोलते हैं उसको? परफेक्ट। अगर वो वर्तमान से जुड़ा हुआ है, प्रेजेंट से जुड़ा हुआ है, तो क्या बोलेंगे उसको? प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने एक पत्र लिख लिया है, मैंने आज क्लास ले ली है, मैंने आज खाना खा लिया है, तो क्या कार्य पूरा हो गया। तो सारे के सारे किससे जुड़े हुए हैं? आज के समय से जुड़े हुए हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट बोलेंगे। उसी तरह से कार्य तो पूरा होगा सही, कार्य पूरा होगा तो क्या होगा? वो परफेक्ट। लेकिन वो वाला सेंटेंस, वो वाला कार्य हमारा किससे जुड़ा होना चाहिए? बीते हुए समय से था, है ना। मैंने कल आपकी क्लास ले ली थी, मैंने कल खाना खा लिया था, है ना। मैं कल घूमने गया था, वो तो अलग हो जाएगा। क्या मैंने खाना खा लिया था, कब की बात कर रहा हूँ मैं? कल की बात कर रहा हूँ। मैंने आपकी क्लास ले ली थी, है ना। मैं कल इस समय सो के उठ चुका था, है ना। तो जो काम आपको लगे सेंटेंस में कि पूरे हो गए हैं और वो कब से जुड़े हुए? बीते हुए समय से। तो बीता हुआ समय तो क्या कहलाएगा हमारा? पास्ट, है ना। वो कार्य पूरा होना क्या कहलाएगा? परफेक्ट। तो क्या बोलेंगे उसको? पास्ट परफेक्ट। उसी तरह से जब कार्य आपको किसी सेंटेंस पे नज़र आए कि कार्य पूरा हो गया है ना, और वो कार्य पूरा कब हुआ है? आने वाले समय में, तो वो क्या कहलाएगा? फ्यूचर परफेक्ट। आने वाला समय तो क्या? फ्यूचर। वो कार्य पूरा होना क्या? परफेक्ट। तो वो क्या कहलाएगा? फ्यूचर परफेक्ट। मैं 4 बजे तक एक पत्र लिख चुका होऊंगा, है ना। आई शेल हैव रिटन ए लेटर बाय 4 o'clock। अभी मान लीजिए अभी बजे हुए सुबह के 9, है ना। अब मैं 4 बजे तक पत्र लिख चुका होऊंगा, यानी आने वाले समय में कोई कार्य पूरा हो चुका होगा। या मैं आपके लिए पैसिव वॉइस या नरेशन, इसके ऊपर आपके लिए शाम को 4 बजे तक मैं नोट्स बना चुका होऊंगा, यानी आने वाले समय में कोई कार्य पूरा हो चुका होगा। तो आने वाला समय तो क्या? फ्यूचर। और कार्य पूरा हो गया वो क्या? परफेक्ट। तो क्या कहलाएगा? फ्यूचर परफेक्ट। तो आ गई बात समझ में? परफेक्ट उन वाले सेंटेंस के कार्य को बोलेंगे हम जो कार्य पूरे कर चुके होंगे। अगर वो प्रेजेंट से जुड़ा हुआ होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट से जुड़ा होगा तो पास्ट परफेक्ट, और फ्यूचर से जुड़ा होगा तो फ्यूचर परफेक्ट। अब देखो परफेक्ट कंटिन्यूस किसको बोलते हैं? अभी हम ऊपर क्या पढ़ के आए हैं? कंटिन्यूस पढ़ के आए हम, और क्या पढ़ के आए? परफेक्ट पढ़ के आए हैं हम। कंटिन्यूस का मतलब तो क्या होता है? जो कार्य जारी रहता है जिस सेंटेंस के अंदर। और परफेक्ट का क्या मतलब होता है? कार्य पूरा हो जाता है। अब ये किस तरह का सेंटेंस होगा? परफेक्ट कंटिन्यूस, जहाँ कार्य भी जारी होगा और कार्य पूरा भी हो चुका होगा। कैसी कंडीशन होगी वो देखनी पड़ेगी हमारे को एक बार, है? कार्य किसी दिए समय से अब तक जारी है, चल रहा है। ये देखो साहब, परफेक्ट कंटिन्यूस उसको सेंटेंस को बोलेंगे हम जहाँ पे कार्य किसी समय से चला आ रहा है और अभी भी चल रहा है। अब जैसे हम प्रेजेंट की बात करें, ये सुबह के 7 बजे और ये शाम के 7 बजे। चलो इसे खाली पेज पे ले लेते हैं। ये क्या बेटा? ये टाइम है ना। क्या ये टाइम? इधर तो क्या बजे में? सुबह के 7, ठीक है। और इधर क्या बजे हैं? शाम के 7, ठीक है। अब सुबह 7 बजे आपने क्या शुरू करा? खेलना। क्या शुरू करा बेटा आपने? खेलना। अभी कितनी बजी है? अभी 2 बजी हुई है दिन की। कितनी बजी हुई? 2 बजी हुई है साहब दिन की अभी, है ना। आपने सुबह शुरू करा था खेलना 7 बजे, है ना, और अभी 2 बज रही है और आप अभी भी खेल रहे हैं। हरी बात समझ में? मतलब कार्य कब से शुरू हुआ? ये पहले से। कब से शुरू हुआ? बीते हुए समय से। बीते हुए समय से शुरू हुआ ये। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रेजेंट की, वर्तमान की बात कर रहे हैं। अभी 2 बजी हुई है दिन की, और आपने कब से? सुबह 7 बजे से खेलना शुरू करा और आप अभी तक खेल रहे हो।
तो इस कैटेगरी में किसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर कौन से सेंटेंस आएंगे, वह वाले कार्य आएंगे जो किसी समय से शुरू हुए हों और शुरू होते होते जब हम बात कर रहे हैं ना तब तक भी वो चल रहे हैं, ख़त्म नहीं हुए अभी, ये मान के चलो आप। अभी भी यहाँ पर वो उसका खेलना ख़त्म नहीं हुआ है, वो बीते समय से पहले से सुबह 7 बजे से खेल रहा था, है ना, खेल रहा अभी 2 बज गए, अभी भी वो खेल रहा है, अभी भी उसका खेलना ख़त्म नहीं हुआ, है ना। तो इस तरह के सेंटेंस बेटा क्या कहलाएंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस में कहलाएंगे। अब यही बात कल की हो जाए, कल सुबह 7 बजे की, कल दिन की 2 बजे की, कल शाम के 7 बजे की, यही कंडीशन है ना। कल सुबह 7 बजे से खेल रहा हो, कल दिन तक 2 बजे तक खेल रहा था वो, है ना, 2 बजे का सेंटेंस है, कल 2 बजे की बात हो रही है ना, तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। अब यही वाली बात अगर फ्यूचर में ले जाएं, कल आने वाले कल में सुबह 7 बजे से लेके आने वाले कल में दिन में 2 बजे हम बात कर रहे हैं, कि कल सुबह 7 बजे से वो खेलना शुरू करेगा और कल दिन में 2 बजे तक वो खेल ही रहा होगा, रुकेगा नहीं वो, तो एक समय से स्टार्ट होके और उसी समय में वो चल रहा है, रुका नहीं है वो सेंटेंस, है ना। तो ये सब क्या कहलाएंगे, परफेक्ट कंटिन्यूस। तो परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया बेटा, वो वाले सेंटेंस, वो वाले वाक्य, वो वाले कार्य जो किसी समय से शुरू होंगे, उस समय में प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, प्रेजेंट में किसी समय से शुरू होगा और जब हम बात करें तभी वो चल रहा होगा, और पास्ट की बात करें तो पास्ट में किसी समय से शुरू होगा और जब हम बात कर रहे हैं पास्ट में तब भी वो चल रहा होगा। उसी तरह से फ्यूचर में किसी समय से शुरू होगा और फ्यूचर में किसी समय जब हम बात करें तभी वो कार्य चल रहा होगा। जैसे मैं सुबह से एक पत्र लिख रहा हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, मैं सुबह से एक पत्र लिख रहा हूँ, तो मैं सुबह से लिख रहा था और अभी भी लिख रहा हूँ, तो क्या कहलाएगा बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह से मैं कल सुबह से एक पत्र लिख रहा था, है ना, तो जब मैंने आपको सेंटेंस बताया कल, है ना, तो मैं कल सुबह से और उस समय तक एक पत्र लिख ही रहा था, है ना, रुका नहीं था मैं, तो क्या कहलाएगा, पास्ट का सेंटेंस होगा, तो क्या कहलाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाएगा। उसी तरह कल इस समय तक मैं सुबह से एक पत्र लिख रहा होऊंगा, है ना, कल इस समय तक, है ना, इस समय तक 2 बजे तक मैं सुबह से स्टार्ट करूँगा पत्र लिखना और लिख रहा हूँगा, रुकाऊँगा नहीं, है ना, चल ही रहा होगा कार्य, तो क्या कहलाएगा बेटा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इनडेफिनेट, एक हमारा होता है इनडेफिनेट, इसको है ना ये भी बोला जाता है सिंपल, क्या बोलते हैं इसको, सिंपल भी बोलते हैं इसको। कौन सा सेंटेंस होगा हमारा, इनडेफिनेट। एक बार फिर आपको पहले इससे इंडेफिनेट करने से पहले दोबारा बताता हूँ। कंटिन्यूस तो कौन से कार्य होंगे, जो जारी रहेंगे, चल रहे होंगे, है ना, जैसे मैं पत्र लिख रहा हूँ, पत्र लिख रहा था, पत्र लिख रहा होऊंगा, है ना। परफेक्ट कौन सा, जो कार्य पूरा हो जाएगा, मैंने पत्र लिख लिया था, पत्र लिख चुका होऊंगा, है ना। उसी तरह परफेक्ट कंटिन्यूस कौन सा हो जाएगा, जहाँ भी कार्य किसी समय से शुरू होगा और जब हम बात कर रहे होंगे तब भी वो चल रहा होगा, है ना। तो कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस में यही अंतर है, कंटिन्यूस में भी कार्य चल रहा होगा और परफेक्ट कंटिन्यूस में भी कार्य चल रहा होगा, लेकिन कंटिन्यूस में टाइम हमें मालूम नहीं होगा, है ना, कब से चला आ रहा है वो, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूस में हमें टाइम मालूम होगा किस समय से चला आ रहा है। यही इन दोनों के अंदर अंतर है ना, कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस में। कंटिन्यूस में टाइम नहीं होगा और परफेक्ट कंटिन्यूस में टाइम होगा, और कार्य दोनों के अंदर ही जारी होंगे, परफेक्ट में कार्य पूरे हो जाएंगे, ठीक है। अब इंडेफिनिट का मतलब होता है पता नहीं, निश्चित नहीं है, मतलब अब हमें पता नहीं है कि कार्य चल रहा है, कार्य पूरा हो गया है, या कार्य का समय कब से चला था, कब से चल, ये हमें कुछ भी पता नहीं, इनडेफिनिट है। इसलिए इस सेंटेंस का नाम हमने क्या रखा है, इनडेफिनिट रखा है। कह नहीं सकते, पता नहीं है कि कार्य चल रहा है या पूरा हो गया, है ना। हमें ना तो ये मालूम पड़े उस सेंटेंस से कि कार्य चल रहा है या पूरा हो गया, तो उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, इनडेफिनिट में। अब वो कार्य प्रेजेंट से जुड़ा होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाएगा, वो कार्य पास्ट से जुड़ा होगा तो पास्ट इंडेफिनिट कहलाएगा, वो कार्य फ्यूचर से जुड़ा होगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट कहलाएगा, ठीक है। तो इसको हम इंडेफिनिट को क्या बोलते हैं, सिंपल। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम क्या बोल सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट। और पास्ट इंडेफिनिट को हम क्या बोल सकते हैं, सिंपल पास्ट।
और फ्यूचर इंडेफिनिट को क्या बोल सकते हैं, सिंपल फ्यूचर। देखो उदाहरण देख लेते हैं। मैं एक, रुको इसको थोड़ा जूम करता हूँ। मैं एक पत्र लिखता हूँ। अब यहाँ पे लिखा हुआ आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। अब मैं एक पत्र लिखता हूँ तो आपको क्या इस बात से कुछ पता पड़ रहा है कि यहाँ पे जो लिखने का जो कार्य है क्या वो हो रहा है? मैं एक पत्र लिखता हूँ, नहीं पता चल रहा कि लिख रहा है क्या अभी। वो तो क्या बोल रहा है, मैं एक पत्र लिखता हूँ, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि अभी लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है। और यहाँ पर देखो लिखा हुआ है मैं एक पत्र लिखता हूँ, तो क्या उसने लिख लिया है क्या, ये भी यहाँ पे कंफर्म नहीं हो पा रहा है ना। तो ये पक्का नहीं है, हमें पता ही नहीं चल रहा है यहाँ तो इस तरह का सेंटेंस किसके अंदर लेंगे हम, इंडेफिनिट के अंदर। तो वो वाले सेंटेंस, वो वाले कार्य जिसमें हमें पता नहीं लगे कि कार्य पूरा हो गया है या कार्य चल रहा है, तो उसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा, इंडेफिनिट में। अगर वो प्रेजेंट से जुड़ा हुआ हो लिखता हूँ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाएगा। वो पास्ट से जुड़ा हुआ लिखता था तो पास्ट इंडेफिनिट कहलाएगा। और अगर वो फ्यूचर से जुड़ा हुआ हो लिखूँगा तो क्या कहलाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट कहलाएगा। अब देखो मैं एक पत्र लिखता था, क्या है कार्य यहाँ पे, लिखता था। अब लिखता था, लिख रहा था, पता नहीं पड़ रहा कि उन्होंने लिख लिया है, ये भी पता नहीं पड़ रहा, तो इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया। मैं एक पत्र लिखूँगा, यहाँ पे ये मालूम नहीं पड़ रहा कि कार्य जारी है क्या फ्यूचर में, लिखूँगा, लिखेगा वो, लिख रहा होगा, लिख लिया, ऐसे तो कुछ उससे मालूम पड़ेगा ना। हमें जारी रहना कैसे मालूम पड़ेगा, रहा रही रहे एंड में आएगा, है ना, पढ़ रखा होगा आपने, है चुका चुके चुके आएगा तो परफेक्ट का मालूम पड़ेगा, है ना। लेकिन हर सेंटेंस में पता नहीं पड़ता लेकिन उन शब्द से, इसलिए मैं नहीं बताता उधर। आपको समझने की ज़रूरत है, सेंटेंस को आपको समझना ज़रूरी है, तब आप सही आंसर कर पाओगे। तो जब हमें पता नहीं पड़े कि कार्य चल रहा है या कार्य पूरा हो गया तो उसको हम किस कैटेगरी में रखें, इंडेफिनिट में। तो इस तरह से कार्य के पूरे होने या न होने के आधार पर हम तीनों टेंसेस को 4 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से भाग में बांटते हैं भाई, एक तो कंटिन्यूअस में, एक परफेक्ट में, एक परफेक्ट कंटिन्यूअस में और एक इंडेफिनिट में। कंटिन्यूअस में वो कार्य आते हैं जो जारी होते हैं या चल रहे होते हैं, है ना। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में वो आते हैं, इसमें भी कार्य जारी रहता है, चल रहा होता है, लेकिन साथ में समय दिया होता है। लेकिन कंटिन्यूअस में साथ में समय नहीं दिया होता। और परफेक्ट में वो कार्य आते हैं जो पूरे हो चुके होते हैं। और इंडेफिनिट में वो कार्य आते हैं जिसमें हमें पता नहीं लगे कार्य चल रहा है या पूरा हो गया। अब ये वाले सेंटेंस, ये वाले कार्य अगर वर्तमान से जुड़े हों तो प्रेजेंट कहलाएंगे सब, और पास्ट से जुड़े हों तो पास्ट कहलाएंगे, और फ्यूचर से जुड़े हों तो फ्यूचर कहलाएंगे। इस तरह से टोटल मिला के हमारे कितने टेंस हो जाते हैं, जो हमें पढ़ने हैं 12 टेंस हो जाते हैं ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो टोटल कितने टेंस हो गए बेटा, 12 टेंस हो गए। तो मुझे लगता है जो हमारा बेसिक था, जो इंट्रोडक्शन था, जो टेंस पढ़ने से पहले हमें जानना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि अगर इसकी आपको अच्छे से जानकारी नहीं है या आप नहीं जानते हैं इन टर्म्स के बारे में, इन शब्दों के बारे में, तो आपको टेंस आगे कभी भी समझ में नहीं आ सकते, आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। इसलिए मैंने पहले इंट्रोडक्शन, ये बेसिक हमारा जो लेसन था तैयार किया था आपको टेंस पढ़ाने से पहले। अब इसके बाद में हम पूरे ये जो है 12 टेंसेज हमारे पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर देन।